लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, तो उसके लिए आप जीएमसी राजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस तरह से आप सर एज ए सुपरटेंडेंट देख रहे हैं और बड़ी तैयारी की आपने यहाँ पे बहुत बड़ी चेंजिंग लाई है। जी सर, आपका गुड नेम। मैं डॉक्टर महमूद हुसैन बजाज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी। तो जैसे आपने कहा कि थर्ड वेव को लेकर के एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी की क्या तैयारियां हैं, और जैसे आप देखते हो कि पूरे विश्व के अंदर और हमारे देश के अंदर, इसके साथ साथ हमारी यूटी के अंदर जो केसेस में सर्ज देखने को मिली है, तो ये संकेत है पूरा थर्ड वेव का। इनफैक्ट बाहर तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं और डेथ्स भी हुई हैं। और जैसे अगर हम अपने अस्पताल की एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी की बात करें, तो जैसे आपने पूछा कि हमारी इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने फर्स्ट वेव भी देखी, हमने सेकंड वेव को भी मात दिया, तो हमारे फैकल्टी, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स सब ने मिल के काम किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी सहायता रही हमें, अपने हायर अथॉरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जैसे आपको पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सभी लोग मिल के जो है वो कोविड में काम कर रहे हैं। तो हमारी हॉस्पिटल की इस समय जो है वो स्थिति ये है कि हम पूरा सक्षम हैं कोविड के थर्ड जो वेव है उसको मात देने में। हमारी सेकंड वेव के टाइम में या फर्स्ट वेव के टाइम में जो है हमें ऑक्सीजन की जो अगर कुछ प्रॉब्लम रही, लेकिन फिर भी हमने अपने किसी भी पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, क्योंकि हम जम्मू से जो है वो रीफिल करवा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। और सेकंड वेव स्टार्ट होते ही हमने एक प्लांट की जो है वो स्थापना कर दी थी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जो 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का था। तो आज की डेट में हमारे पास 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें 2 1000 के हैं और 3 प्लांट जो हैं वो 750 के हैं। तो टोटल 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी हैं। अगर मैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करूं तो 669 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं और 789 जो हमारे पास ऑक्सीजन छोटे और बड़े डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें एच टाइप, डी टाइप या बी टाइप हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम बाकी मेडिसिन, जितनी भी जिस प्रकार की मेडिसिन कोविड के पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होती है, वो सभी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी जो है, चाहे वो रैट टेस्ट हो, RT-PCR टेस्ट हो, वो फैसिलिटी हमारे पास जो है उपलब्ध है। पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं, किट्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हमने अपने स्टाफ को, जो स्टाफ जो है वो स्किल्ड नहीं था पहले सेकंड वेव में, हमने इनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद भी कंटिन्यू बेसिस पे हम जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे थे, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स भी हमने दी, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे पास पेशेंट जो है वो आइसोलेशन में एडमिट होते रहते हैं। तो जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि सरकार का निर्णय था कि कोविड वॉरियर्स को भी ट्रेनिंग दिलवाई हमने यहाँ पे, ITI के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिलवाई, और हमने कुछ वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई है, और अपने स्टाफ को भी हमने स्किल्ड किया है इसमें और इम्पार्ट किया है ट्रेनिंग। जो लोग जो है वो ट्रेनिंग इसमें स्किल्ड नहीं थे, सक्षम नहीं थे। तो आज की डेट में अगर हमारे पास जो है वो स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद भी जो स्टाफ हमारे पास है उसको हमने कोविड में जो है वो ट्रेनिंग इम्पार्ट की है। आज हमारा स्टाफ जो है पूरे कंप्लीट तरीके से स्किल्ड है, सक्षम है कि कोविड को जो है वो मात देने में। तो आज हमारे पास 4 पेशेंट जो हैं वो आइसोलेशन में एडमिट हैं और 4 के 4 पेशेंट जो हैं वो स्टेबल हैं। तो जैसे आपको पता है कि जैसे हमने डेल्टा वायरस जो सेकंड वेव में था, उसमें डेथ रेट भी ज़्यादा था, लेकिन ओमिक्रॉन को लेके अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो ओमिक्रॉन में जो इन्फेक्टिविटी जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो फास्ट है, और उतना ही फास्ट जो है वो पेशेंट की रिकवरी भी है, और लक्षण भी कम होते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट जो है वो रिकवर होते हैं। तो हॉस्पिटल एडमिशन्स रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो फुली मशीनरी इक्विपमेंट्स को लेकर के बात हो या ड्रग्स की बात हो, कंज्यूमेबल्स की बात हो, हॉस्पिटल पूरा सक्षम है और हमारा स्टाफ जो है स्किल्ड है, ट्रेंड है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है
लेकिन आज मैं ये बताऊं कि जो रजौरी की स्थिति है वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। कोई पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस कोई उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे पास आज केवल 4 ही पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड में जो एडमिट हैं, और चारों के चारों पेशेंट जो है वो स्टेबल हैं। केवल एक जो बात की आवश्यकता है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कम्युनिटी को कहना चाहूँगा, वो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना जो है वो ज़रूरी है। बार बार हाथ का धोना जो है वो ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा कि आज यहाँ पे कॉलेजेस बंद करने का भी जो है वो निर्णय सरकार ने ले लिया है। गैदरिंग के ऊपर भी रोक लगा दी कि अब 50 के बदले 25 यानी 25 लोग ही जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं अगर कोई शादी या कोई फंक्शन हो। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है। पहले तो आप अगर संक्रमण होते हो तो उसके बाद आप खतरा बनते हो दूसरों के लिए भी। इसलिए हमें अपने लिए भी सोचना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में और सोसाइटी की जो है स्वास्थ्य के बारे में, पूरी यूटी और जेएंड के बारे में, पूरी नेशन और पूरी विश्व के बारे में हमने सोचना है कि जो एक संकट आज हम झेल रहे हैं सभी मिल के, तो इसमें हमारी बहुत भागीदारी है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो प्रॉपर तरीके से पालन करें। मात्र एक ही उपाय है ये बचने का। इसके साथ साथ अपनी वैक्सीन जो है वो समय पे लगाएं, जो भी आपका शेड्यूल है। जैसे आपने देखा कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। रजौरी में भी काफ़ी अच्छे नंबर बच्चे जो हैं वो लगवा चुके हैं वैक्सीन। तो आज से जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी, जो जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है वैक्सीन। तो ये 3rd या प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज इसको कह लो, जो सरकार के निर्णय के अनुसार ये भी हमने शुरू किया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल सक्षम है, हमारा स्टाफ जो है वो सक्षम है कोविड की इस जंग को जीतने के लिए। लेकिन मैं फिर भी ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि इन्फेक्शन, संक्रमण ना होने चाहे, उसके लिए मात्र एक ही उपाय है, वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों का बार बार धोना जो है इसको मत भूलें। सर जिस तरह से ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हुई थी पिछली बार, तो इस बार सर किस तरह से जो है पूरी तरह हमने तैयारी करा के रख ली है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ अगर शार्टेज हमने फेस की पिछली बार, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमने किसी भी एक पेशेंट को भी ऑक्सीजन के कारण मरने नहीं दिया। अपने एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में हम प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थे, वो हम रीफिल करवा रहे थे आरएसएस गैस एजेंसी जम्मू से। तो आज की डेट में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पहले ही 5 प्लांट जो है वो फंक्शनल हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 4250 लीटर पर मिनट है, जिनको हम रोटेटरी बेसिस पे जो है वो चला रहे हैं। हमें 5 के 5 एट ए टाइम चलाने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता होती है, जैसे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, जितने पेशेंट एडमिट होते हैं या बाकी हमारा थिएटर में काम चल रहा है या बाकी कोई इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, तो उनके लिए जो भी हमें जितनी चाहिए होती है, अगर 1 प्लांट चलाना है या 2 चलाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चला रहे हैं। लेकिन हमारे पास रिजर्व में 4250 लीटर जो ऑक्सीजन प्लांट कैपेसिटी के जो है वो अभी फंक्शनल है एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई जो है वो कमी नहीं है। जैसे पहले आईसीयू का इशू था, इंटेंसिव केयर यूनिट्स का, आज हमारे पास जो है 10 बेडेड आईसीयू जो है वो 5 बेडेड मेडिकल आईसीयू और 5 बेडेड जो है वो सर्जिकल आईसीयू, और इसके साथ हमने 20 बेडेड जो है आइसोलेशन में सेपरेट कोविड पेशेंट्स के लिए एक आइसोलेशन में कोविड आईसीयू की स्थापना की है 20 बेडेड की। 9 बेडेड हमारे पास जो है पीडियाट्रिक आईसीयू है, उसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है मशीनरी इक्विपमेंट्स का, हम शॉर्टली उसको भी इस्टेब्लिश करेंगे। इन द मीन टाइम हमारे पास जो 2 वेंटिलेटर्स हमने बच्चों के लिए इस्टेब्लिश किए हुए, न्यू बॉर्न केयर यूनिट हमारा एसएनसीयू है, वहाँ पे अगर किसी बच्चे को आवश्यकता रहती है तो हम वेंटिलेटर पे भी डालते हैं। और 20 बेडेड जो है वो आइसोलेशन बच्चों के लिए सेपरेट हमने डेजिग्नेट किया आइसोलेशन एरिया के अंदर। तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है 4 बेडेड, जो इसको हम ऑब्स्टेट्रिकल आईसीयू भी बोल सकते हैं, जो मैटरनल
आईसीयू भी बोलते हैं हमने, अगर कोई जैसे प्रेग्नेंट मदर को कोई इशू रहता है तो उसमें हम वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो है उसको ट्रीट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मशीनरी इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन, किसी प्रकार की जो है वो अभी प्रॉब्लम नहीं है हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कम्युनिटी को कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की जो आवश्यकता है ताकि हम इससे बचे रहें। अगर केसेस बढ़ते भी हैं, हम कामना करते हैं कि यहीं पे केस रुकें, ज़्यादा केस नहीं आए, लेकिन अगर यदि ऐसा होता है तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो पूरे तरीके से, या हमारा स्टाफ जो है वो पूरे तरीके से सक्षम है इस जंग को लड़ने के लिए। सर जीएमसी में जो छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं सबकी, जो छुट्टियों को देखिए ये जैसे आपने ऑर्डर पढ़ ही लिया होगा सोशल मीडिया के द्वारा, तो इसमें छुट्टियां भी रद्द की हुई हैं। हमारा स्टाफ भी जो है वापस रिपोर्ट कर रहा है, बच्चों को भी जो हमारे मेडिकल कॉलेज के उनको छुट्टियां हो गई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई गैदरिंग की बात जो है उसको मत भूलें, जो सोशल गैदरिंग है उसको अवॉइड करना जो है वो हमारे लिए अवश्य है। थैंक यू सर।